प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के प्री बोर्ड के पेपर को हल करेंगे, जो पूरी पूरी आने की संभावना है। और बेटा इसका जो कोड रहेगा रहेगा 817 BAD। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक काम करेंगे हम। पहले तो हम करेंगे सबरे 20 MCQ क्वेश्चनों को। उसके बाद में एप्लीकेशन लेटर है ना, सेंट्रल आइडिया जो भी होगा, सब बाद बाकी के क्वेश्चनों को बाद में करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं पहले MCQ क्वेश्चन को। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पार्ट ए है और पार्ट ए में लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक। कहाँ से? 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन को हल करना। और कहाँ से हल होंगे? ये इस पैराग्राफ से, इस पैराग्राफ से हल होंगे बेटा। और ये पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको बता दूं। पैराग्राफ आपका डिसिप्लिन से लेके सोसाइटी तक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन इसमें से इसको बेटा हल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है ना, इसको बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज। ठीक है। यहां पर इसका पहले तो मैं इसकी हिंदी बता दूं। लिखा हुआ है अनुशासन का महत्व। ठीक है। तो आप क्या करना है, आप सभी को इनमें से इसके आंसर बताने हैं। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं। ठीक है। इतना समय नहीं लेते हुए, मैं चाहूँ वीडियो छोटी हो जाए तो ही बढ़िया है ना, ये तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर भी कितनी भी कोशिश कर लूं, वीडियो तो बड़ी होगी। ठीक है। और हाँ प्यारे बच्चे, एक बात और, अगर यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। ठीक है ना। चलो मैं शुरू करता हूं। इसका जो आंसर है अनुशासन का महत्व लिखा हुआ है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। लिखा हुआ है यह उसका चरित्र बनाता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। ठीक है बेटे, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। अच्छा बेटे, दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सही कर लूं और मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, ये अगर इधर उधर हिल रहा है तो, है ना, जो ही करना पड़ेगा मुझे, है ना। लिखा हुआ है ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, है ना। इनमें से इसके आंसर बताने हैं। तो बेटा इसका जो आंसर है हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी है। क्या लिखा हुआ है? यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो पहले तो मैं इसकी दूसरे क्वेश्चन की हिंदी बता दूं। लिखा हुआ है अनुशासित बच्चा बनता है, कैसे बनता है? समाज का एक उपयोगी सदस्य। क्या बनेगा? यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक उपयोगी सदस्य। ठीक है बेटे। अच्छा, तीसरे में देख लेते हैं। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विच वर्ड इज अपोसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इज एज यूज इन द पैसेज। देखो इसमें हमें क्या है? बिलोम दिया हुआ है, बिलोम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा ए रहेगा। क्या रहेगा? ए। क्या रहेगा? रियली। क्या रहेगा? रियली बेटा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन तो हमारे किससे हुए? इस पैराग्राफ से हो गए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले यहां पर देखेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते बेटा। कहता है कि सी आस्क्ड मी आई वॉज बोर्न। उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? मेरा जन्म हुआ। तो कहा, क्या कहेंगे? ऑप्शन सी को, कहा है। क्या कहेगा? कहा। तो कहेगा ये उसने मुझसे पूछा मेरा जन्म कहाँ हुआ। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। तो बेटा अब करेंगे इसके 5 में MCQ को हल। तो अब देखो बेटे, इसमें जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से लिख ही दिया है ना बच्चे ने, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। सेंटेंस को हमें, वाक्य को पूरा करना है। लिखा हुआ देयर वॉज एन एशियंट द एक्रोड नियर माई स्कूल। तो क्या आएगा इसमें? इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा बेटा इसमें 5वें में। और ये बता दूं क्या है? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। सॉरी, ये आएगा इसमें एट आएगा। एट आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। ठीक है। अच्छा जी, छठे को देख लेते हैं। छठे में लिखा हुआ है क्या? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड कैलस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है बेटे। नेडी वाई पुअर एंड शुड हेल्प बी द। तो इसके बारे में बता दूं, ये पजल है। क्या है? पजल है। इसके बारे में जो आंसर रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? सी रहेगा। कैसे रहेगा? वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, है ना। इसका मतलब क्या है? हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटे। 7वें को देख लेते हैं। 7वां क्या कहता है? अब मैं आपको सीधे सीधे बताता चलूंगा। ठीक है, क्योंकि समय लगेगा काफी इसमें। लिखा हुआ है जैसे कि 7वां क्वेश्चन है, ही रेन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज। ठीक है। इसका क्या रहेगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन रहेगा इसका डी। क्या रहेगा? डी। ठीक है बेटे, आगे देखिए।
आगे लिखा हुआ 8वें में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इसमें हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 और 10, है ना? कैसे इसमें से हमें बताना है, पहले पढ़ लेते। लिखा हुआ है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो, है ना? तो क्या है कि इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन आएंगे और बेटा इसी में से हमें आंसर उसको देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पहला तो नहीं है, नमा ही प्रश्न लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? इसमें से पैराग्राफ में से हम पढ़ेंगे तो रहेगा हमारा बल्ली। क्या रहेगा? बल्ली इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 10वें को देख लेते हैं। इसमें देखिए 10वें में लिखा हुआ है देयर फेसेस वुड किंडल, है ना? तो इसमें से हमें बताना है क्या है, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीपल ट्रेवलिंग इन द बस। ठीक है, उसी में से हमें बताना पैराग्राफ मैंने, है ना, देखकर। अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ है 11 से जो 13 तक है ना, वो यहां पर पढ़ लेते। क्या लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या? नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या रहेगा इसमें? बी ऑप्शन है, प्रेसिडेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट रहे थे, है ना? 12वें में देख लेते हैं क्या है। टू द लिखा हुआ है ना, दिख रहा है ना? टू मेक द यंग सियागुल फ्लाई हिज मदर, इसका ऑप्शन देख लेते बेटे, क्या है बताइए? इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। ठीक है, अच्छा जी, 13वें का देख लेते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड, है ना? इसका क्या रहेगा? गाइड रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या देखेंगे जी कि 14 से जो 15 मान दो क्वेश्चन है वो इसमें से हमें देखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से पढ़ना है और इसी में से हमें पैराग्राफ में से इसके आंसर देने हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, 14वें प्रश्न को पहले यहां पर लगा देते हैं। तो यहां पर देखना बेटा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे डी रहेगा? मैंने ये पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। क्या? द बॉयज स्टैंड्स, ठीक है, स्टैंड्स तो रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें देखते हैं 15वें में लिखा हुआ वाई इज द बॉय सैड, तो इसका रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज लॉस्ट हिज वेल बेटा। ठीक है, ये रहेगा। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखो बेटे यहां पर 16वां प्रश्न है, 16 से जो 20 तक है, यहां पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब लिखा हुआ है इसका मतलब बारे में लिखा हुआ है कि पहले प्रश्न को पढ़ लें और सही प्रश्न के आंसर को लगाना है बेटा। ठीक है, तो लिखा हुआ 16वें में द नरेटर इन द लेसन ए ट्रम्प ऑफ द सर्जरी, इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17 में देखो, 17 में लिखा हुआ है आउसेबल वॉज ए, क्या रहेगा इसका? बी, सीक्रेट एजेंट रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 18वें में क्या लिखा हुआ है। हॉरेस बेन बाय वॉज फाउंड ऑफ, इसका रहेगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार फिर आता हमारा 19वें में हमारा रहेगा मिस्टर जेफर्स वॉज ए, इसका रहेगा हमारा कौन सा? ए, कॉन्स्टेबल। ठीक है, आगे देखते हैं 20वें वाले को। 20 में लिखा हुआ है एब्राइट्स एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस। ठीक है, क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन बताइए। इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां दिख रहा हो तो ये गलत है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करेंगे इसके पार्ट बी को, जो रहेगा हमारा 21वां प्रश्न कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? 21वां प्रश्न। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, ठीक है, इसमें 21वां प्रश्न मानेंगे इसको। तो देखो बेटा, इसको पार्ट बी में देख लेते हैं, या फिर 21वां प्रश्न हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, माने पैराग्राफ को पढ़ना है ना, शांतिपूर्वक, और बेटा इसी में से इसके आंसर हमें
बताने हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले इसका एक पेज और पलट दूं, फिलहाल तो आपने देख ही लिया होगा, है ना। मैंने एक साथ ही इसको जोड़ लिया है और ये रहा इसका यहाँ पर, ठीक है, दूसरा भाग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, हु कैन द वेल्थी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ, है ना। इसका कहने का मतलब है पैसे वाले जो लोग हैं अपनी संपत्ति का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर देखो यहां पर मिलेगा आपको, यहां से लेके 22 से लेके और हेल्पनेस चिल्ड्रन, है ना, यहां तक, ठीक है। ये इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, है ना। अब दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। देखो बेटे दूसरा यहां पर दूसरा ये रहेगा ना, व्हाट वर्क ऑफ पब्लिक, है ना, यूटिलिटी कैन बी कैरियड आउट बाई रिच मैन, ठीक है। इसकी जो हिंदी रहेगी धनी व्यक्ति सार्वजनिक उपयोगिता के कौन कौन से कार्य कर सकता है। तो इसका मैं आंसर बता दूं, पहले ही पैराग्राफ नहीं है, ये रहेगी, देखो यहां से बी साइड से, ठीक है, यहां से लेके और रहेगी आउट तक, ठीक है, कैरिड आउट तक, है ना बेटा, ये रहेगी। अच्छा तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं आराम से। और एक काम करना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आपको बार बार ऐसे देखने की आसानी रहेगी, मतलब स्क्रीनशॉट लेके सीधे। तो लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं, ये 1 नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अच्छा अब करते हैं हल इसके तीसरे को। तो देखो बेटे तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ है, हु डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी, क्या क्या अमीर लोग अपने पैसे को कैसे बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, ये सभी प्रश्न है ना 2-2 नंबर के हैं, एक जो लास्ट प्रश्न है वो हमारा क्या रहेगा 1 नंबर का। तो पहले इस वाले का आंसर देख ले, सी वाले का, सी वाले का आंसर हमें यहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है। कहां से, लग्जरी से लेके, ठीक है, कहां से, लग्जरी से लेके यहां से ऑन लग्जरी, ठीक है। और ये रहेगा आपका सीधे सीधे साइन तक, ठीक है, यहां तक बेटा, है ना। अच्छा जी अब देख लेते इसके चौथे वाले प्रश्न को, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन सेवरल, क्या रहेगा सेवरल। तो हमें क्या करना है, इसकी मीनिंग बतानी है, क्या बतानी है, मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो सेवरल की मीनिंग क्या होगी, इसके ठीक पीछे लिखी हुई है, दिखा दूं मैं, ये वाली रहेगी, ठीक है, 1 नंबर में मनी फोल्ड बेटा, ठीक है। अच्छा हल करते हैं इसके अगले प्रश्नों को। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 21 था, ये 22 मान सकते हैं या फिर हम दूसरा क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखते चलिए, कोई बात नहीं है। देखो 4 नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे आसानी से, यहाँ पर पहले पढ़ लेते, लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू रीडमिट यू एज योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द रूल्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस। इसका मतलब है लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण आपका नाम रोल से काट दिया गया है, इसलिए आपको फिर से एडमिशन देने या लेने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो प्यारे बच्चों मैंने इसका जो आंसर है, ठीक है, लिख रखा है और उसको बेटा आसानी से और आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, उसको आप देखना। और हाँ इसके बाद में इसको भी मैं हल कराऊंगा, दोनों को ही हल कराऊंगा, ये नहीं है और है तो मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है, दोनों को ही हल कराऊंगा। देखो 4 नंबर कैसे प्राप्त करते हैं, हाँ देखिए, ये देखिए बेटे यहाँ पर मैंने ये लिख ही रखा है ना, क्वेश्चन है ये वही वाला जो मैंने लिखा था। इसके बाद में यहाँ से हम शुरू करेंगे, कैसे, आपको इसी प्रकार बेटे लिख के आना पड़ेगा, जैसे टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अलीगढ़ है तो अलीगढ़ लिख देना, या कानपुर है या लखनऊ, जो भी आप लिखना चाहें लिख देना, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा विषय का रहेगा, एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन है, री एडमिशन माने अपने क्या कहेंगे इसको, दोबारा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर या जो मैडम हो, मैडम के लिए ना, प्रिंसिपल जो भी हो उनके लिए। क्या लिखा हुआ है, आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, या ए हो बी हो सी हो, है ना, लिख देना, ऑफ योर कॉलेज बेटा। मैं आपको बेटा इसका हिंदी समझा देता हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ था दोबारा पढ़ दें एक बार, I beg to say that I am a student of class 10th B of your college. आपसे निवेदन है कि मैं आपको कॉलेज का आपसे निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज का क्लास 10th B का स्टूडेंट हूं। ड्यू टू मेनी लॉन्ग एब्सेंस कैस्टूड बाई इलनेस माई नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द रूल्स ऑफ द कॉलेज।
इसका अर्थ रहेगा बेटा, बीमारी के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण मेरा नाम विद्यालय से हटा दिया है। नाव, कहां पर, नाव, ठीक है। किधर गया, हाथ क्या हटा दिया, हाँ ये रहा, ठीक है। देखिए, नाउ आई हैव फुल्ली रिकवर्ड एंड आई प्रोमिस टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली एंड, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, माफी चाहता हूं, एंड ओबे ऑल द रूल्स टू द कॉलेज। तो इसका हम क्या कहेंगे, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, स्वस्थ हो चुका हूं और नियमित रूप से क्लास में उपस्थित रहने और कॉलेज के सभी नियमों का पालन करने का वादा करता हूं। देयर फोर आई हम्पली रिक्वेस्ट टू काइंडली री एडमिट मी टू द कॉलेज। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे कॉलेज में पुनः एडमिशन दें। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपकी इस दयालुता के लिए आपको बहुत धन्यवाद या फिर आभारी रहूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहां पर है, यहां पर मैं आपको समझा दूं, ये रहेगा आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, क्लास, ठीक है, रोल नंबर और डेट यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 22वां, या दूसरा भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके दूसरे वाले को बता दूंगा, और वाले को, लेकिन आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ऐसे तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये देखिए, और वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, देख लें पहले एक बार, यहां पर एक बार देख लेते बेटे, ये रहा, ठीक है। राइट द लेटर टू योर फ्रेंड्स, है ना, एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ, है ना, ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है, आप आसानी से इसको समझ लेना, देख लेना, ठीक है। मैं दिख रहा है ना आप सभी को, छोटा सा कर दूं मैं इसको एक बार, ठीक है, यहां से देख लेना एक बार, है ना, ये वही आंसर है, क्वेश्चन है जो भी हमने बताया था ना। तो यहां से आप प्यार से इसको समझ लेना बेटे। अमित कुमार, है ना, कानपुर है तो कानपुर लिख देना, और डेट है 27 जनवरी 2025, माय डियर फ्रेंड विपिन, है ना, विपिन के लिए। तो अलीगढ़ है ये, है ना, एक ये भी शहर का नाम हो गया, ऊपर वाला भी हो गया। तो यहां से हम करेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से आराम से पढ़ेंगे। आई वॉज डीपली सॉक्ड टू हेयर अबाउट द सैड डेथ ऑफ योर beloved mother. It is really a great loss for you and your family. I cannot express my sorrow in word. May God give you strength and courage bear. ठीक है, टू बियर कहेंगे इसको। दिस, ये दिस रहेगा, ये रहेगा आपका एरिपेरेबल लूज, प्लीज बी ब्रेव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू, ठीक है। और इसके बाद में रहेगा योर लविंग विपिन। इसके बाद में देखो बेटा, तीसरा रहेगा हमारा क्या, राइट एंड आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये वाला पूरा प्रश्न रहेगा, कम से कम 6 नंबर का रहेगा, है ना। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, है ना, अगर आप देखना चाहें तो देख लेना। इससे बढ़िया तो मैं एक काम करूंगा आपके लिए, कौन सा वाला, इसी में और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ और वाला, तो लिखा हुआ राइट द पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फेस्टिवल, है ना, इन अबाउट 80 से 100 शब्द, माने वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके ही आधार पर, इसके कोई फेस्टिवल हो उसके आधार पर आपको 80 से 100 शब्द लिखने हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लिख लिया यहाँ पर पहले से ही, इसको हटा देता हूं, है ना, और मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूं। लेकिन हाँ, आप इसको करोगे तो आपके लिए 6 नंबर प्राप्त होंगे, सबसे बढ़िया है ये। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या होगा, ये सभी जो पॉइंट थे, ये जो सभी पॉइंट थे, व्हेन इट द सेलिब्रेटेड, है ना। चलो मैं एक बार दिखा दूं आपको, मैंने हटा दिया था तुरंत, कि ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट इसमें आ भी जाएंगे, है ना, और यहाँ पर 80-100 शब्द आपको दिख भी जाएंगे। देखो कैसे, कि यहाँ पे लिखा हुआ एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, क्या है, दिवाली। अच्छा जी, लिखा हुआ दिवाली इज एन इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर every year. It is celebrated to mark
mark the victory of good over evil and to welcome Lord Rama after his return to Ayodhya. On this day, people clean their houses, decorate them with lights, ठीक है, लाइट्स एंड ये क्या दियाज एंड वियर न्यू क्लोथ, समझ ही गए होंगे आप. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्रॉकर्स आर ब्रक्स ब्रस्ट. आई लाइक दिस फेस्टिवल वेरी मच बिकॉज इट spreads happiness, unity and joy among people and makes our homes bright and beautiful. ठीक है, इतना लिखना है. इसमें हमें क्या करना है, चारों ही पॉइंट आ जाएंगे. ठीक है बेटे, इसमें क्या हुआ, चारों पॉइंट आ जाएंगे. ठीक है, अब चलते इसके अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है. अब देखो यहां पर आएगी ग्रामर. ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन है, लिखा हुआ rewrite the following sentence by changing into indirect speech. ठीक है, इनडायरेक्ट हमें चेंज करना है. तो देखो सी सेड टू मी है ना, यहीं पर मैं बता दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा सी का सी रहेगा टोल्ड, टोल्ड मी. ठीक है, और यहां पर क्या है, दैट लगा देंगे. क्या लगाएंगे, दैट. आई नो यू एंड योर होल फैमिली. तो यहां पर देखो आई का हम चेंज कर देंगे किसमें, सी में. इसको देखकर सी नो का हो जाएगा न्यू मी एंड योर होल फैमिली. ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए. ठीक है, अच्छा जी, अगला देख लेते हैं. लिखा हुआ चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. किसको, कि दे हैव फाउंड आउट द ट्रुथ. तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक्टिव पैसिव है ना, एक्टिव है, पैसिव में चेंज करेंगे. तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे है ना, लिखेंगे द ट्रुथ. ठीक है, हैव का हो जाएगा हैज बीन, हैज बीन फाउंड आउट, है ना, यहां तक. और यहां पर जब दे हो जाएगा, आउट हो गया, अब दे हो गया, दे को जब चेंज करेंगे तो लगाएंगे बाई देम, बाई देम. ठीक है, यहां पर भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे. ठीक है बेटा, अच्छा अब चलते हैं आगे. इसी के बाद में क्या है देख लेते हैं. देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है सी वाले में, पंचुएटेड द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर बिहेवियर नेसेसरीज, है ना. इस तरह का ये जरूर आएगा, पंचुएटेड में जरूर आएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा. बहुत ही सरल है. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल लेटर में जो चीज है छोटी है उसको कैपिटल लेटर में लिखने पड़ेंगे, है ना, और कॉमा भी लगाना पड़ेगा. जैसे ये सब चीज आपको देखनी पड़ेंगी. तो देखो यहाँ पर ही है, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी. तो देखो पहला अक्षर हमेशा किससे होता है, बड़े से होना चाहिए. तो यहां लिख देंगे, क्या यहां से बता दूं, यहां से दिख जाएगा ही. ठीक है, फिर सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, कॉमा लगाइए, सिस्टर में कॉमा लगाइए, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, तो विल आ गया. ठीक है, तो क्या करेंगे, विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी, कॉमा बंद और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ठीक है, ये हो गया आपके 2 नंबर पक्के. ठीक है, अब देखें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, है ना, ये लिखी हुई है ना, इसका हम क्या करेंगे, इंग्लिश में इसको हमें अंग्रेजी बनानी पड़ेगी. तो चलो ये मैंने पहले से ही लिख रखी है. ठीक है, ज्यादा समय ना हो खराब. तो इसको बेटा देख लेते हैं. देखो बेटा पहले तो मैं इसकी हिंदी पढ़ दूं, है ना, और उसके बाद में इसको समझा देते हैं. जैसे कि जाड़े का मौसम था, तो इट वॉज द विंटर सीजन, है ना. सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को
ठंड से कांपते हुए देखा। तो ऑन द रोड साइड एन ओल्ड मैन वॉज सीन सेविंग विद कोल्ड, कांपते हुए देखा, ठीक है, कांपते हुए देखा, सेविंग कोल्ड, है ना। अच्छा जी, मैंने उसको कंबल सही है ना, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। तो क्या कहेंगे इसके लिए, सम रुपीज, कुछ रुपए, वर गिवन टू हिम टू बाई ए ब्लैंकेट, ठीक है, दिए। वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। तो क्या लिखेंगे इसमें, ही बिकम ही बिकम वेरी हैप्पी एंड ब्लेडनेस है, ब्लेसनेस फॉर ए लॉन्ग लाइफ। ये ब्लेस्ड रहेगा, ठीक है, ब्लेडनेस नहीं है, ब्लेस्ड रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलते हैं, इसके आगे प्रश्न में देख लेते हैं क्या है। लिटरेचर में है, ठीक है, लिटरेचर में है और लिखा हुआ है क्या, आंसर द किसा गौतमी। पहले तो मैं इसको बड़ा कर दूं, फिर पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना, जब इसको हल करेंगे। यहां पर पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, है ना। आगे दिखना रहा, लिखा रहा कुछ भी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं एक, हाउ डिड लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम द रेन, है ना। 3 नंबर का प्रश्न है, तो आइए बेटा इसको समझ लेते हैं। ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लिखा हुआ लेंचो एंड हिज फैमिली वेलकम्ड द रेन विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, they come out of their house to feel the red drop. Lencho called the rain new silver coin because it meant a good harvest for them. Harvest for them, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। और देखो इसका जो बी इसके जो और वाला है ना, और वाले का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देख लीजिए आप अगर देख सको तो, ठीक है, ये और वाले का है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, है ना, ठीक है बेटे। अच्छा अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, हु वॉज नेल्सन मंडेला, है ना, व्हाट डिड ही फाइट फॉर। तो इसको देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, इसके बता दूं मैं, ठीक है। ये रहे दोनों बी के, नेल्सन मंडेला वाला हो गया, ठीक है, एक बार देख लूं मैं, नेल्सन मंडेला वाला हो गया और इसका ऑब्जेक्ट ये और वाला हो गया, ठीक है, दोनों ही मैंने यहाँ पर कर दिए जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है बहुत देर हो गई, इसलिए इसकी फोटो स्टडी मैंने करवा लिया है ना, ठीक है बेटे। अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा जी अब चलते हैं आगे, ठीक है बेटे, ये अच्छी समझ लेना ना, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, है ना, 60 शब्दों में हमें शब्द लिखने, कौन सा, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है व्हाट डज एनी फ्रेंड टेल अस अबाउट हर सेल्फ, हर फैमिली मेंबर्स, हर स्कूल एंड टीचर्स इन हर डायरी। तो देखो इसका आंसर यहां पर ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आ गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटे। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने खाली ए वाले ही भाग को हल किया है इसमें, है ना, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक पूछा था तो मैंने एक ही लिख दिया बेटा, ठीक है। अच्छा जी और यहां पर देखिए इस ये जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें से मैंने इसको ना करते हुए, ठीक है, काफी बड़ा हो जाता है ये, मैंने खाली क्या करा है, अगर आप 1 मिनट रुको जरा, एक काम करना, आप सबसे बढ़िया 4 लाइन की कविता लिख देना, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। इस वाले कर लेना राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोइम, ठीक है, ये कर लेना, सबसे बढ़िया है। अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो यहाँ पर ये वाला 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, है ना। तो क्या कहेंगे, इनमें से आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया करना है। तो फायर एंड आइस,
इसके ऊपर मैंने एक सेंट्रल आइडिया बना दिया है, उसको आप देख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूं आपके लिए, ये रहा बेटा। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर दें पहले तो। ठीक है, ये बहुत छोटा है क्योंकि मैंने थोड़ा इसके वीडियो चक्कर में लिख दिया ना, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा ये। ज्यादा नहीं ऐसे होगा, थोड़ा 2-3 लाइन और कम कर दीजिए इसमें से ना। तो यहाँ से आप समझ लेना, बहुत ही छोटा है ये ना। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले नवे वाले प्रश्न की ओर। ठीक है, नमा जो प्रश्न है यहाँ पर देख लेना। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों में से एक करना है, और 30 से 40 शब्द होने चाहिए। तो मैंने दोनों ही बता दिए, लेकिन करना आपको एक है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, दोनों ही मैंने बता दिए हैं। एक मिनट थोड़ा सही कर लूं। ठीक है, ये वाला देख लेना बेटा आप, आसानी रहेगी आपको है ना। ठीक है, अब हल करते हैं इसके लास्ट वाले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 10 को बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें इन दोनों में से भी एक करने के लिए कहा है, ग्रिफिन वाले में से भी, या अ, इसका जो है दूसरा वाला। कितने शब्दों में, 60 शब्दों में। ये कितने नंबर का, ये 4 नंबर का है। तो मैंने हालांकि दोनों ही किए हुए हैं, इसके है ना करेक्टर के बारे में बताया हुआ है, मम्मी के बारे में है ना। तो ये देख लेना आप यहाँ पर इसका भी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि थक गया हूँ इसलिए। प्यारे बच्चों, बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे क्लियर कर देना, मैं उसके ऊपर कोई एक अलग से प्रश्न बना के डाल दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है इसी वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो अलग क्वेश्चन रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। और पेपर है आपका इंग्लिश का, अच्छे से बेटे दे के आना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।